ढोलापुर गांव मिट्टी की सौंधी खुशबू वाला छोटा सा गांव, जहां सुबह मुर्गे की बांसने से नहीं, सब्जी वालों की आवाज से होती थी। आइए आइए, कुरकुरी और स्वाद भरी गर्मा गर्म मछली पकोड़े खाइए। एक बार खाओगे बार बार आओगे। तभी दो आदमी उसके पास पहुंचे। अरे ये क्या, मछली पकोड़े की प्लेट 10 रुपए में? जी हाँ, सिर्फ 10 रुपये में प्लेट। ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई। एक बूढ़ा आदमी सबसे आगे आया। बेटा, एक प्लेट मुझे भी दे दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मुझे खाना खिला दोगे तो तुमको बहुत पुण्य मिलेगा। बाबा, मैंने पुण्य बहुत कमा लिए हैं। उन्हीं की बदौलत तो यहाँ खड़ा हूँ। अगर पाप किए होते ना तो अब तक अमीर बन चुका होता। चलो साइड हटो, लोगों को आने दो। लाओ भैया, एक प्लेट हमें भी दे दो। सिद्धू ने प्लेट में पकोड़े निकाले और सभी ग्राहकों को एक एक थमा दी। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट मछली पकोड़े हैं। हाँ, सही कहा भाई। 10 रुपए के हिसाब से तो ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैं तो रोज यहीं से पकोड़े खाऊंगा भैया। तभी दो ग्राहकों ने पकोड़े खत्म किए। भाई साहब, आप दोनों के 50-50 रुपए हुए। अरे ये क्या, 50 रुपए कौन से हिसाब से भाई? यहाँ सामने ही तो तुमने लिखा हुआ है 10 रुपये प्लेट। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है, 10 रुपये प्लेट ही है। लेकिन इसके अंदर तुमने 40 रुपये के पकोड़े खाए हैं, उसके पैसे भी तो जोड़े जाएंगे ना। अरे ये तो धोखाधड़ी है भाई। यह सुनकर तीसरे और चौथे ग्राहक को फंदा लग गया। सिद्धू ने सभी से इसी तरह 50-50 रुपये लिए और पूरे दिन उसने इसी तरह हजारों रुपए कमा लिए। इसे कहते हैं धंधा करने का तरीका 10 रुपए की प्लेट। दक्ष आलू बेचता और कुछ पैसे कमाता और उसकी बीवी रागिनी घर संभालती थी। ऐसे ही एक दिन दक्ष आलू बेचकर घर लौट रहा था। तभी वही बूढ़ा उससे टकराया। अरे बेटा, मुझे इस सिद्धू से मछली पकोड़े खिलवा दो। बहुत भूख लगी है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। दक्ष को बूढ़े का चेहरा देखकर उस पर दया आ गई। दक्ष ने सिद्धू से कहकर उसे प्लेट पकोड़े दिलवा दिए। यह लो भैया 10 रुपए। अरे भाई, 40 रुपये और दो। 40 किस बात के भाई? 10 रुपए प्लेट है ना? हाँ, 10 रुपये प्लेट ही है और उसके अंदर जो पकोड़े थे ना, वो 40 रुपए के थे। वाह भाई वाह, ये अच्छा तरीका है लोगों को लूटने का। दक्ष उसे 40 रुपए और दिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। दक्ष थोड़ी देर में घर पहुंचा। ये लो गुलाबो, आज की कमाई। अरे यह तो बस 250 रुपये ही है। आज 50 रुपये कम कैसे हुआ जी? दक्ष ने सारी बात गुलाबो को बताई। चलिए कोई बात नहीं, उस बूढ़े को आपने अपनी कमाई से दिया है ना, भगवान आपका जरूर भला करेगा। वैसे मैंने भी आज आपके लिए मछली पकोड़े ही बनाए हैं। अरे शुक्र है भगवान का, आज पहली बार मछली पकोड़े खाऊंगा, वो भी तुम्हारे हाथ का। गुलाबो ने उसे खाना परोसा। जैसे ही दक्ष ने पकोड़े खाए, उसको बहुत स्वादिष्ट लगे। वाह गुलाबो वाह, आज तो मजा आ गया। तुम्हारे हाथ के पकोड़ों की खुशबू और स्वाद दोनों ही अलग है। शुक्र है भगवान का आपको पकोड़े अच्छे लगे, मैं तो डर ही गई थी। अगले दिन मूसलाधार बरसात होती है।
दक्ष बारिश में ही आलू बेचने के लिए घर से निकल जाता है और एक जगह खड़े होकर ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। तभी एक ग्राहक आता है। अरे दक्ष, आलू कैसे दिए आज? भैया न बढ़ाया न घटाया, वही पुराना रेट है, 10 रुपए किलो। पूरे गांव में तू ही है जो सस्ते और साफ सुथरे आलू देता है। अच्छा ठीक, ये मुझे 2 किलो दे दे। लो भैया तुम्हारे 2 किलो आलू। फिर थोड़ी देर में एक ग्राहक और आती है। दक्ष भैया आलू कैसे दिए? मात्र 10 रुपये किलो बहन। भैया मुझे 1 किलो दे दो। भैया तुम तो मंडी जाते हो ना आलू बेचने। हाँ बहन, मेरे आलू मंडी में ही तो बिकते हैं। भैया मंडी वाला पुल टूट गया है और एक छोटी लड़की भी वहाँ फिसल गई थी। लोगों ने बड़ा मुश्किल से बचाया है। हे भगवान, अब मैं मंडी कैसे जाऊंगा? मेरे आलू सड़ जाएंगे और घर का राशन कैसे चलेगा? अजी चिंता मत करो, 1 से 2 दिन में कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं लेता। दक्ष को कोई समाधान नहीं मिलता। दक्ष को चिंतित देखकर गुलाबो कहती है, अजी क्यों ना आप गर्मा गर्म मछली पकोड़ा बेचो, बारिश में लोगों को बहुत पसंद आएगा। अपने पास आलू तो है ही, नदी से मछली पकड़ के ले आओ। हाँ गुलाबो, यह सही रहेगा। लोगों को बहुत पसंद आएगा मछली पकौड़ा। अगले ही दिन दक्षा ने 10 रुपए की मछली पकोड़े का ठेला लगाया। हे भगवान, मछली पकौड़े का ठेला तो खड़ा कर दिया। अब बिक भी जाए जल्दी, नुकसान ना हो बस। तभी 2 ग्राहक ठेला पर आए। अरे भाई, यहाँ पर भी 10 रुपये की प्लेट। आजकल लोग लुटेरे बने पड़े हैं। वही सिद्धू की तरह प्लेट के 10 रुपए और मछली पकोड़े के 40 रुपये अलग से। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। 10 रुपए में पूरा भर के प्लेट दूंगा, कोई बेईमानी नहीं। क्या सच में 10 रुपये में पूरी प्लेट मछली पकोड़े? हाँ जी, बिल्कुल सच, खुद खाकर देखो। कुछ ही पलों में भीड़ उमड़ पड़ी। मुझे भी देना, इधर भी एक प्लेट लगाओ। दक्ष जल्दी जल्दी गर्मा गर्म मछली पकोड़े तले और सबको प्लेटें थमा दी। अरे इसकी मछली पकौड़े तो सिद्धू से भी बढ़िया है। मुंह में पानी आ गया। इतने में दूर खड़ा सिद्धू यह सब देख रहा था। बेवकूफ दक्ष 10 रुपये में मछली पकौड़े बेचकर खुद को बड़ा व्यापारी समझ रहा है। शाम तक जब घाटा देखेगा तो रोते हुए भागेगा यहाँ से। दोपहर होते होते दक्ष के पकौड़े लगभग खत्म हो गए। बस थोड़ी सी मछली बची है अब। भगवान का शुक्र है कि लोगों को पसंद आई। तभी कुछ और ग्राहक आए। भाई 4 प्लेट लगा दो, और भी लोग आ रहे हैं। भाई साहब, सबको नहीं दे पाऊंगा, थोड़ी पकौड़ी ही बची है। इतने में वही बूढ़ा फटे हाल कपड़ों में कांपता हुआ आता है। बेटा 2 दिन से कुछ खाया नहीं, 1 प्लेट मछली पकोड़ा दे दो, पर पैसे नहीं है बेटा। बाबा, पैसे की बात मत करिए, हाथ के लिए तो मेरा दिल बड़ा है। दक्ष ने जो बचे थे वही पकौड़े 1 प्लेट में भरकर दे दिए। भाई लोग, अब जितनी मछली पकोड़े बची हैं वो सबको थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी। वो सबको देने लगा, लेकिन एक चमत्कार हुआ। अरे ये क्या, पकौड़े खत्म ही नहीं हो रहे। जितना निकालता हूँ उतना ही बर्तन में दिखता है। बूढ़ा एक किनारे बैठकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वो जानता हो यह सब क्या है।
अगले दिन दक्चा फिर अपने ठेले के साथ आया। वही बूढ़ा सबसे पहले पहुंचा और फिर भीड़ लग गई। यह फिर आ गया। कल घाटा खाकर घर बैठ जाना था इसे, और लोग फिर से इसके पास क्यों? हर रोज दक्चा वही चमत्कार देखता। पकोड़े कभी खत्म नहीं होते, कमाई होती रही। एक दिन एक बूढ़ी औरत सड़क पर फिसल गई। आ मेरी कमर। दक्चा भागा और अपनी मछली पकौड़े की गाड़ी छोड़कर उसकी मदद करने लगा। इसी बीच सिद्धू आया, एक संदिग्ध डब्बा लेकर। अब देखो जादू, जहर मिला देता हूँ इसके पकौड़े में, फिर देखता हूँ कैसे चलाता है ठेला। वो डब्बा पूरी तरह दक्ष के मछली पकौड़े के बर्तन में उलट दिया और खिसक गया। दक्ष अम्मा को ऑटो में बिठाकर लौट आया। थोड़ी देर बाद कुछ ग्राहकों को पेट में दर्द होने लगा। अरे मेरा तो पेट जल रहा है। मेरा भी दुख रहा है। हाँ भाई, सभी चलो डॉक्टर के पास। वैद्य ने सबको देखा और दवा दी। तभी सिद्धू वहां पहुंचा। अब आया ना मजा? दक्ष के पकौड़े खाकर सब लौट रहे हो। हाँ, सच कह रहा है ये। चलो सरपंच से शिकायत करते हैं। सब लोग चौपाल की ओर बढ़े। दक्ष घबरा गया और भागकर मंदिर पहुंचा। भगवान, मैंने गरीबों को खाना खिलाया, किसी का दिल नहीं दुखाया। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो तू मेरी लाज रख लेना। पास में वही बूढ़ा पेड़ के पीछे खड़ा सब देख रहा था। सिद्धू कुछ लोगों को लेकर सरपंच के पास पहुंचा और भी वहां गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सरपंच जी, गांव के लोगों को दक्ष के मछली पकोड़ों से तबीयत खराब हो गई। आप खुद इनसे सुनिए। सरपंच जी, गड़बड़ी दक्ष के पकौड़े खाने से नहीं, यही सिद्धू के पकौड़े खाने से हुई थी। इसी ने पकौड़े में कुछ मिलाया था। क्या तो फिर असली दोषी सिद्धू है? हाँ सरपंच जी, हम सब ने यह सिद्धू का ही पकौड़े खाए थे। पकौड़े में इसी ने कुछ मिलाया था। अरे झूठ, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। गवाही साफ है, तुम दोषी हो। 5,000 रुपये का जुर्माना भुगतो। अगले दिन लोगों की भीड़ दक्ष के घर के बाहर थी। दक्ष, जल्दी बाहर आओ, भूख लगी है। अजी बाहर भीड़ है, कहीं कुछ गलतफहमी तो नहीं? शायद मुझे पकड़ने आए हैं। वो बाहर गया। हम तो तेरे पकोड़े खाने आए हैं भाई। सिद्धू की बात में आकर गलती कर दी थी, अब तेरे ही पकोड़े खाएंगे। दक्ष मुस्कुराया। आंखों में आंसू लिए उसने ठेला फिर से लगाया। भीड़ और भी बड़ी हो गई। उसी समय बूढ़ा फिर प्रकट हुआ। बाबा, आप कौन हैं? जो सच्चे होते हैं, भगवान खुद उनके साथ चलते हैं। मैं तो बस उनका एक जरिया हूँ। दक्ष की मछली पकौड़े की दुकान चल निकली। अब वो ठेला नहीं, एक पक्की दुकान थी। हर गरीब को मुफ्त खाना मिलता था और उसके कमाए पैसे से गांव की भलाई होती रही। सिद्धू को अब पूरा गांव नजरअंदाज करता था, क्योंकि जहां ईमानदारी होती है वहां जगह झूठ और चालबाजी की नहीं होती। ईमानदारी और सेवा का फल हमेशा चमत्कारी होता है। कभी किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम आए, तो कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम जरूर लिखिए